सोचिए कि अगर लीगल प्रोफेशन एक मशीन है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसका कंट्रोल सिस्टम है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करता है कि एडवोकेट्स का काम सही और एथिकल और प्रोफेशनल तरीके से हो। इसका काम सिर्फ लॉयर्स को रेगुलेट करना नहीं बल्कि पूरे न्याय तंत्र की क्रेडिबिलिटी बनाए रखना है। तो आइए इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में लीगल प्रोफेशन का एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी माना जाता है। इसे एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बनाया गया था। ऑल इंडिया बार कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर यह बनाया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि एडवोकेट्स के अधिकारों की सुरक्षा करना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और लीगल एजुकेशन पर नज़र रखना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल बार काउंसिल मिलकर पूरे देश में कानून को प्रोफेशनल तरीके से और रेगुलेटरी तरीके से चलाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड कोर स्ट्रक्चर। तो कोर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले इसका काम है लेजिस्लेटिव फाउंडेशन। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत स्थापित किया था। यह स्टैट्यूटरी बॉडी लीगल एजुकेशन और एडवोकेट्स के कंडक्ट की सर्वोच्च अथॉरिटी रखी जाती है, यानी ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है। इसका उद्देश्य लीगल प्रोफेशन को स्ट्रक्चर्ड और एथिकल बनाना है। दूसरा इसका फंक्शन है टू टीयर सिस्टम, यानी कि नेशनल लेवल पे क्या है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो देश भर के स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट करता है। और अब अगर स्टेट लेवल देखा जाए तो बार काउंसिल सेक्शन 3 के तहत रीजन स्पेसिफिक मैटर हैंडल करता है। स्टेट लेवल पर अलग बॉडी है, नेशनल लेवल पर अलग बॉडी है। यह हायरार्किकल सिस्टम सुनिश्चित करता है कि नेशनल स्टैंडर्ड्स तो फॉलो हो और लोकल इश्यूज भी प्रॉपरली से इम्प्लीमेंट किए जा सकें। प्रिंसिपल और फंक्शंस। सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। सबसे पहला प्रोफेशनल कंडक्ट। एडवोकेट्स के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है उनके लिए। और एथिकल बिहेवियर, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और कोर्ट रूम्स एटिकेट्स पर नज़र रखता है। खासकर यह इंश्योर करता है कि हर एडवोकेट प्रोफेशनल और डिसिप्लिन्ड तरीके से प्रैक्टिस करे। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, यानी कि मिसकंडक्ट के कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर किसी एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट आती है, मिसकंडक्ट आती है, स्टैंडर्डाइज्ड डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पर लागू करता है ये। अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है तो प्रॉपर एक्शन भी लिया जाता है बीसीआई द्वारा। एडवोकेट्स राइट। एडवोकेट्स के अधिकार, प्रिविलेजेस और उनके प्रोफेशनल इंटरेस्ट की भी सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि एडवोकेट्स फेयर ट्रीटमेंट और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में काम करें, कि प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर फैन, ऐसे प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन उनका नॉर्मल रहे। लॉ रिफॉर्म। लेजिस्लेटिव इम्प्रूवमेंट्स और लीगल फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करने में प्रमोट कौन करता है? बीसीआई। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी इसका रोल देखा गया है। सबसे पहले लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड भी सेट करता है बीसीआई। यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट बार काउंसिल के साथ मिलकर मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है बीसीआई। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में लीगल एजुकेशन की क्वालिटी कंसिस्टेंटली हाई हो। यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन। लॉ डिग्रीज के लिए यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव करता है बीसीआई। फॉरेन क्वालिफिकेशंस की भी रेसिप्रोकल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के आधार पर भी रिकॉग्निशन देता है, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खुलते हैं उनको पहले बीसीआई से अप्रूवल लेना होता है। इंस्टीट्यूशनल इंस्पेक्शन। लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंस्पेक्शन भी करता है। कंप्लाइंस चेक करता है कि जो भी बीसीआई की कंप्लाइंस है, नॉर्म है, क्या फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कॉलेजेस, स्टैंडर्ड सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, ये भी चेक करता है। नॉलेज डिसिमिनेशन। यहाँ डिसिमिनेशन मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। सेमिनार और वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करवाता है। लीगल जर्नल्स पब्लिश कर प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स को भी एडवांस बनाता है। एडिशनल स्टैट्यूटरी फंक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि लीगल एड की सर्विस को इम्प्लीमेंट करवाना, यानी इकोनॉमी और डिसएडवांटेज लोगों को लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, इंश्योर करना कि जस्टिस हर सिटीजन तक पहुँचे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल यानी कि काउंसिल के फंड्स और रिसोर्स मैनेज करता है बीसीआई, जैसे कि फिजिकल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी बनाए रखता है। इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन। बार काउंसिल मेंबर्स के चुनाव प्रोसेस को सुपरवाइज करता है, क्योंकि बीसीआई में देखा गया कि हर साल इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर भी लोग खड़े होते हैं। फेयर रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी भी सुनिश्चित करता है कि किसी प्रकार की मैल प्रैक्टिस ना की जाए इलेक्शंस में।
अब अगर पावर की बात करें, पावर ऑफ एडमिशंस एंड इनरोलमेंट। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर्स, जो एडवोकेट पहले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और स्टेट बार काउंसिल में एनरोल नहीं थे, तो उन्हें बीसीआई एनरोल कर सकता है। अब बीसीआई के आने से वह बीसीआई के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबल एडवोकेट्स एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। काउंसिल क्वालिफिकेशन चेक करता है और कंप्लाइंस चेक करके नेशनल रोल में एडमिशन दे देता है, यानी उनको अप्रूव कर देता है, लाइसेंस ग्रांट कर देता है। रूल मेकिंग रेगुलेटरी पावर्स, जैसे कुछ रूल मेकिंग पावर्स भी है बीसीआई के पास। लीगल एजुकेशन स्टैंडर्ड की मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और करिकुलम सेट करना, जैसे कि अभी सेट किया हुआ है कि मिनिमम आपको एलएलबी करना है 5 ईयर कोर्स या 3 ईयर कोर्स का। प्रोफेशनल कंडक्ट रूल्स भी दे चेक करता है। एडवोकेट्स के लिए एथिकल गाइडलाइन और डिसिप्लिनरी रूल्स भी बनाता है। इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन, कॉलेज का रिकॉग्निशन ग्रांट या विथड्रॉ भी कर सकता है। एडमिशन कंडीशन, लॉ कोर्सेज में एनरोलमेंट की एलिजिबिलिटी भी डिफाइन करता है। सुपरवाइजरी एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट, एडवोकेट्स के मिसकंडक्ट कंप्लेंट्स रिसीव और एग्जामिन करता है। थ्रू इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करता है कि एथिकल वायोलेशंस को एड्रेस किया जाए। केस ट्रांसफर की अथॉरिटी भी रहती है बीसीआई के पास। ज़रूरत पड़ने पर केसेस को स्टेट बार काउंसिल से नेशनल लेवल पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। स्टेट काउंसिल सुपरवाइजेशन, यानी सभी स्टेट बार काउंसिल को सुपरवाइज करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग और कंप्लाइंस इंश्योर करता है कि जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग है, जो भी प्रॉपर नॉर्म्स है, उसको फॉलो किया जाए। यूनिफाइड स्टैंडर्ड्स, पूरे देश में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, हर जगह एक ही प्रोसेस रहे। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी करता है, जैसे कि फॉरेन डिग्री असेसमेंट। इंटरनेशनल लॉ क्वालिफिकेशंस को इंडियन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इवेल्युएट करता है। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स, फॉरेन जुरिस्डिक्शन के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट स्टैब्लिश भी करते हुए देखा गया है बीसीआई को। एनरोलमेंट की एलिजिबिलिटी भी बताता है। फॉरेन क्वालिफाइड एडवोकेट्स को इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए क्या एनरोलमेंट रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, यह भी बीसीआई बताता है। यह प्रोफेशनल मोबिलिटी को एनेबल करता है। अब अगर बात किया जाए कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट होता है जो कि हर लॉयर को पास करना होता है। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कंपलसरी क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। यह एडवोकेट की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और रीडनेस को टेस्ट करता है। एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन कराता है, कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एथिक्स, प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ की समझ एसेस करता है, यानी इन सब एग्जाम लेता है। सब्सटेंटिव लॉ में बीएनएस, बीएसए आ गया, और बीएनएस और बीएनएसएस आ गया। प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स, बिना ऑल इंडिया बार पास किए कोई भी लॉ ग्रेजुएट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। यह नेशनल वाइड स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। की टेकअवेज में देख लेते हैं। बीसीआई लीगल प्रोफेशनल में एजुकेशन, एथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट को मेंटेन करता है। एडवोकेट्स के अधिकारों की सुरक्षा करता है और जस्टिस सिस्टम में एक्सेस इंश्योर करता है। इनके बिना लीगल प्रोफेशन स्ट्रक्चर्ड और एथिकल नहीं रह सकते। बीसीआई के बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं, बल्कि एडवोकेट्स की प्रोफेशनल ताकत और व्यवस्था को मेंटेन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर लॉयर्स कॉम्पिटेंस, एथिकल और फेयर तरीके से प्रैक्टिस करे और जस्टिस हर सिटीजन तक पहुंचे।